students, so today we are going to learn how to remember organic reactions. Organic reactions learn करने के लिए या याद रखने के लिए बहुत सारे वीडियोस है जिसमें रोड मैप्स बताए गए हैं. रोड मैप्स में जनरली क्या होता है, जैसे अल्कोहल है तो ROH या अल्काइल हलाइड है तो RX, ये सिंबल यूज करते हैं. जैसे एक सिंपल रिएक्शन ले लेते हैं. अगर हमको अल्काइल हलाइड फॉर्म करना है तो मीथेन को हम RH लिखेंगे. ठीक है, RH प्लस X2, हेलोजन को X2 से डिनोट करेंगे. इट गिव्स RX प्लस HX, जो भी एसिड फॉर्म होगा उसे HX बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक रोड मैप बनाया जाता है और एक पेज पे वो छोटा सा रोड मैप दिया जाता है कि आप लोग ये लर्न कर दो और आपको कौन सी भी रिएक्शन जो है इजीली जो है आप लोग लर्न कर सकते हो या रिमेम्बर कर सकते हो. लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम ये रोड मैप जो है पूरा रट के भी एग्जाम के लिए चले गए तो एग्जाम के टाइम पे हमें रिएक्शन जो है वो याद नहीं आती है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर देखो तो रोड मैप इज नॉट द वे टू रिमेम्बर द रिएक्शन. मेरा भी खुद MSc हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मुझे भी बहुत दिक्कत जाती थी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए. तो मैंने क्या किया कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसकी पहले मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी. 100 टाइम्स लिख के देखा या 200 टाइम्स वो रिएक्शन, एक ही रिएक्शन लिख के देखती थी. लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो रिएक्शन जो है मुझे याद ही नहीं आती थी. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि माइंड में एक जो रिएक्शन है, जितनी भी रिएक्शन मुझे लर्न करनी है, जनरली MSc में जो रिएक्शन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर चूज करते हैं तो एक पेज पे रिएक्टेंट होता है और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दूसरे पेज पे मिलता है. मतलब इतनी लंबी रिएक्शन जो है वो लर्न करनी पड़ती है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा स्कोरिंग चैप्टर है. जितनी आप लोग रिएक्शन लर्न करोगे, अच्छे से लिखोगे, उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे. तो और एक्सप्लेनेशन, एक बार आप लोगों ने रिएक्शन जो है रट ली तो एक्सप्लेनेशन तो आप लोग मन से लिख सकते हो. तो इसके लिए मैंने जो मेथड का यूज किया था वो थी कि कौन सी भी अगर रिएक्शन है तो वो रिएक्शन मैं अपने माइंड में प्रिपेयर करती थी. अगर मैंने कुछ 4-5 रिएक्शन पढ़ ली है या कुछ मेन जैसे रिएक्शन है, हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन से चैप्टर बहुत वास्ट है, और दूसरा जैसे अल्कोहल, ये भी चैप्टर बहुत वास्ट है. तो बहुत सारी रिएक्शन है. जैसे एक मेन रिएक्शन ले लो, कैनिजेरोस रिएक्शन है या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है. एक आध ऐसी रिएक्शन हम लोग माइंड में फिट कर लेंगे कि पहले देख लेंगे वो रिएक्शन बुक में किस तरह से होती है. दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव दिस. और वो रिएक्शन फिर हम लोग जैसे ही कुछ काम कर रहे हो, कुछ वॉकिंग कर रहे हो या टेलीविजन हम लोग वॉच कर रहे हो, तो बहुत सा टाइम जो है हमारा फ्री रहता है जिसमें हमारे माइंड में बहुत सारे इधर उधर के थॉट्स जो है वो आते रहते हैं. तो वो जो थॉट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे तो बिना काम के ही रहते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ 5 मिनट या 7 मिनट वो रिएक्शन को याद करके देखेंगे कि हाँ ये इसके साथ रिएक्ट हो गया तो ये फॉर्म हो गया. फॉर एग्जाम्पल जैसे इथाइल अल्कोहल ले लो, जैसे C2H5OH. ठीक है, उसकी रिएक्शन सपोज HBr के साथ कर रहे हैं तो HBr के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे तो हमको अल्काइल हलाइड मिलेगा. ठीक है, C2H5X, HBr है तो Br, C2H5Br प्लस हमको वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा. तो ये रिएक्शन बार बार हम लोग अपने माइंड में लाएंगे. ठीक है, तो ये जो C2H5OH है उसमें हम लोग जैसे अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग इन जनरल R यूज करते हैं, तो R अपने माइंड में नहीं लाना, डायरेक्टली एग्जाम्पल जैसे C2H5. और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो याद रखना है वो है जिसमें 2 कार्बन एटम है. जनरली इथाइल ग्रुप को प्रिपेयर करो, इथाइल ग्रुप, इथेन, इथाइल अल्कोहल. तो जिसमें 2 कार्बन एटम है वो रिएक्शन
लर्न करने की कोशिश करो। और वो जो C2H5 ग्रुप है उसे हम किसी भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर उसे मिथाइल से रिप्लेस करो, प्रोपाइल से रिप्लेस करो या ब्यूटाइल से रिप्लेस करो, लेकिन एक प्रॉपर एग्जाम्पल ही माइंड में हमको बार बार याद करना है। तो आप लोग जब भी टाइम मिलता है, वॉकिंग कर रहे हो या ब्रश कर रहे हो, तो एटलीस्ट वन रिएक्शन अपने माइंड में रखो कि हाँ ये इसके साथ रिएक्ट हुआ तो मुझे ये मिल रहा है। और अगर लगा कि वो रिएक्शन रॉन्ग हो रही है तो आप लोग वॉकिंग कर रहे हो तो घर में आके देख सकते हो कि हाँ इससे ये रिएक्ट हुआ, तो मेरे माइंड में अलग ही चल रहा था, ये प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। या घर में ही हो, जैसे आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो, मैथ्स की स्टडी कर रहे हो, सपोज मैथ्स की स्टडी हो गई तो थोड़ा आप लोग गैप देते हो, तो उस गैप में बहुत सारे रिएक्शन जो है वो करने की जरूरत नहीं है, माइंड में याद करने की जरूरत नहीं है। एक आध कौन सी भी रिएक्शन जो है वो रिवाइज करने की कोशिश करो, जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है तो वो रिएक्शन आप याद करके देखो। हाँ, दिस रिएक्ट विद दिस टू गिव दिस। और केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक आप लोगों के सामने ही रहेगा, तो अगर लग रहा है कि रॉन्ग हो रही हो तो आप बुक खोल के देख सकते हो। और जो बड़े चैप्टर्स है जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है। एग्जाम के टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हाँ मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन की है या नहीं, मैंने रिएक्शंस ये चैप्टर की देखी है या नहीं। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने बताए हैं कि उससे आप लोगों को एग्जाम के या केमिस्ट्री के पेपर के 2 दिन पहले आप लोग देख सकते हो कि वो कीवर्ड्स ट्राई करके हाँ ये रिएक्शन मैंने की है, इतनी रिएक्शन मेरी हो गई है। या कुछ कंपाउंड अगर प्रिपेयर करना हो, एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो या एसीटोन प्रिपेयर करना हो, तो ये 5 या 6 वेज रहेंगे या रिएक्शंस रहेंगी जिससे मैं ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। तो उसके लिए जो कीवर्ड्स मैंने फॉर्म किए हैं वो यहाँ लिखे हैं, जैसे ONGC फॉर U एंड V। इसमें मैंने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की सारी जितने भी रिएक्शन है, प्रिपरेशन मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब कवर किया है ये रूल के अंदर। ये कुछ कीवर्ड्स है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैंने पूरी रिएक्शन को कवर किया है, लेकिन रूल एक ही रहेगा क्योंकि कीवर्ड्स भी बहुत सारे नहीं चाहिए कि एग्जाम के टाइम में आप लोग कीवर्ड्स में ही कंफ्यूज हो गई। तो उसके लिए प्रिपरेशन देखो या रिएक्शन देखो, तो मैंने कोशिश की है कि एक ही रूल से मैं आप लोगों को वो सब रिएक्शन रिमेम्बर करवाने की कोशिश करूंगी। तो पहले ये देख लेते हैं। फिर से देखो ONGC फॉर यू एंड मी। तो O का क्या मीनिंग है? O का ऑक्सीडेशन मीनिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ अभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख रहे हैं, ठीक है। अपना जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो ऑक्सीडेशन, ये एक वे है, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे एक एक रिएक्शन लेके कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। नाइट्राइल्स, ठीक है। N के लिए नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हो। फिर G मीन्स जेमिनल डाइहलाइड से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन जो रिएक्शन है उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्पेशली पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखेंगे, बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। तो यहाँ से G मतलब 3 रिएक्शन ऐसी है कि जो G से स्टार्ट होती है, जिससे हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर करेंगे या कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। C से फिर क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन की रिएक्शन यूज करके भी हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। देन क्रोमिल क्लोराइड, ये एक वर्ड मैंने यूज किया है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन का नेम नहीं, जो मेन रिएजेंट यूज किया है, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड वो मैंने यहाँ C से यूज किया है। तो जल्दी आप लोगों को क्लिक हो जाएगा कि हाँ यहाँ क्रोमिल क्लोराइड यूज करना है, मतलब
कुछ तो भी रिंग कंपाउंड, बेंजीन की रिंग जो है, एक जब भी आप लोग रिएक्शन का स्टडी करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बेंजीन रिंग के साथ ही हम लोगों को करनी है, और उसमें भी क्रोमिल क्लोराइड है, तो जल्दी रिएक्शन आप लोगों को रिमेम्बर होगी या जल्दी याद आएगी। देन कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड भी आप लोगों को पता होगा, तो वो एज अ स्टार्टिंग कंपाउंड यूज करेंगे, तो उससे भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पूरी रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दी है, तो रिएक्शन किस तरह से होती है आप लोग देख सकते हो, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे हर एक रिएक्शन को। देन फ्रीडर, यहाँ जो मैंने लिखा है एफ से फ्रीडर, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन एफ से, ठीक है। फिर ओ से ओजोनोलाइसिस, पहला वो था, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन उसमें करवा दिया कि ऑक्सीडेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये वो के लिए हम लोग ओजोनोलाइसिस लेंगे, ओजोनोलाइसिस से भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। आर से लेंगे रोजेनमंट, ठीक है, रोजेनमंट रिडक्शन, ठीक है, ये भी रिएक्शन है, और ये भी हम लोग देखेंगे किस तरह से होती है। फिर यू से अनसेचुरेटेड, ठीक है, एल्किन से या अल्काइन से, उससे किस तरह से प्रिपेयर होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो भी देखेंगे। यहाँ लिखा है एंड, ठीक है, एंड जो है उसके लिए एल्डिहाइड और कीटोन की कौन सी भी रिएक्शन का वो कीवर्ड नहीं है, एंड को छोड़ देंगे। और मी, एम के लिए हम देखेंगे कि मिथाइल बेंजीन, एम के लिए क्या सोचेंगे, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन जो है उसका दूसरा नाम है टोल्यून, ठीक है, बेंजीन रिंग को अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे टोल्यून भी बोलते हैं। तो हम लोग जो है मिथाइल बेंजीन से कैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म करेंगे वो भी देखेंगे। देन ईस्टर, ठीक है, ये है ई फॉर ईस्टर्स, तो ईस्टर कंपाउंड भी आप लोगों को पता होंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जिसमें पूरी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, वो कवर हो जाती है। तो एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ ये रूल से मैंने इतनी रिएक्शन जो है ये वैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है रूल वो याद रखने में भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओएनजीसी का मीनिंग आप लोगों को पता ही है, सो ओएनजीसी फॉर यू एंड मी। तो पहली रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन, वो भी देख लेते हैं। मैंने जैसे कहा था कि सिंपलेस्ट कंपाउंड जो माइंड में आप लोगों को रखना है, ठीक है, ROH या RX, इस तरह से माइंड में कंपाउंड्स जो है वो फिट मत करो। आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर एग्जाम्पल जो है वो अपने माइंड में रखोगे। जैसे C2H5OH, वो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे CH3CH2OH, ठीक है, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है तो इसका हम लोग इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। यह ऑक्सीजन कहाँ से आता है, K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4। इतने रिएजेंट तो आप लोगों को लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं तो अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से जो है एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होता है, ये आप लोगों को याद ही रखना होगा, उसके लिए कुछ शॉर्टकट वे नहीं है, ठीक है। जब भी वर्ड ऑक्सीडेशन आता है तो हम लोग ऑक्सीडेशन किसका करेंगे, अल्कोहल का करेंगे, तभी हम लोगों को एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे रिएक्शन का स्टडी आप लोगों ने किया होगा। यहाँ हम लोग अभी रिएक्शन का स्टडी नहीं कर रहे कि किस तरह से रिएक्शन होगी, किस तरह से नहीं, तो ज्यादा हम फोकस करेंगे कि ये सब कैसे माइंड में रखें कि कौन कौन सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो यहाँ जैसे आप लोगों को पता होगा कि OH जो है और इसका जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का लॉस होता है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3, ठीक है, यहाँ का एक CH3CH और यहाँ जो है
डबल बॉन्ड विथ O आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसका नेम है इथेनॉल और एसिटल्डेहाइड और लॉस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स वो कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच रहेगा। अभी लर्न करने का जो प्रोसेस है उसमें जो बेसिक कंपाउंड्स है, जैसे प्राइमरी जो है प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, मतलब प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है वो आप लोगों को प्रॉपर एग्जाम्पल के वे से ही आप लोग याद रखो। जैसे ये इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है प्राइमरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या एग्जाम्पल रहेगा, जैसे CH3, CH2 और यहाँ एक ऐसे मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहाँ रहेगा OH, ठीक है। इसमें भी हम लोग ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऐड करेंगे। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल भी आप लोगों को माइंड में फिट करना है कि कार्बन एटम जो है अदर टू कार्बन एटम से जब भी अटैच होता है देन इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, और इसका नेम क्या है, प्रोपैन 2-ऑन, ठीक है। सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। यहाँ भी OH ग्रुप जो है और ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है उसका लॉस करके कंपाउंड जो मिलेगा ये ऑक्सीजन अटैच होके दैट इज द एसीटोन, मतलब कीटोन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो कंपाउंड मिल रहा है वो कीटोन मिल रहा है, या उसका नेम जो है प्रोपैनोन भी है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये माइंड में फिट चाहिए। ये एक बेसिक कंपाउंड है कि प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर माइंड में फिट कर लो। सेकेंडरी अगर कंपाउंड रहता है, सेकेंडरी कार्बन एटम जिसमें प्रेजेंट है उसका एक एग्जाम्पल, और टर्शरी का एक एग्जाम्पल। सो गाइस, जो टर्शरी अल्कोहल है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला CH3CCH3, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप CH3OH। ये हो गया टर्शरी अल्कोहल बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो ये जो टर्शरी अल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, तो इससे भी प्रोपेनोन मिलेगा। तो ये भी स्ट्रक्चर जो है टर्शरी जो कंपाउंड होता है उसका भी अपने माइंड में फिट कर लेना स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, फिर वो अल्कोहल भी हो सकता है या अदर कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन कार्बन एटम अगर 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है तो वो नेचुरली टर्शरी कंपाउंड होगा। तो ये हो गया अल्कोहल के बारे में। सेकेंड, अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देखा। अकॉर्डिंग टू रूल्स अभी नाइट्राइज हम लोगों को देखना है। नाइट्राइज जो है उसमें साइनाइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं, अल्काइल साइनाइड्स, नाइट्राइज का देखेंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग याद रखेंगे, ये हो गया मिथाइल साइनाइड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है वो नाइट्राइज में आएंगे। यहाँ भी 2 कार्बन एटम है, इजीली हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं। तो CH3CN ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखो। फिर इसका नेम जो है वो मिथाइल साइनाइड है। ये ग्रुप अगर चेंज किया तो इथाइल साइनाइड नेम होगा। कौन सा भी ग्रुप यहाँ प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कंपाउंड है हर एक ग्रुप का बेसिक कंपाउंड अपने माइंड में रखना है। फिर इसका रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ SnCl2 स्टेनस क्लोराइड डाइल्यूट HCl, और जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है वो होता है CH3CHO, ठीक है। तो ये जब रिडक्शन करते हैं तब एसिटल्डेहाइड ये कंपाउंड मिलता है मिथाइल साइनाइड से। तो इसकी जगह हम लोग कौन सा भी ग्रुप प्लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ C2H5 प्लेस किया तो यहाँ कौन सा कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड का नाम है एसिटल्डेहाइड।
एसिटाल्डेहाइड। इसकी जगह अगर C2H5 ग्रुप यहाँ प्लेस कर दिया तो हमको यहाँ मिलेगा प्रोपियन अल्डेहाइड। ठीक है, यहाँ हमको कंपाउंड मिलेगा प्रोपियन अल्डेहाइड। तो इस तरह से इसका रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन जो किया जाता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम ये कंपाउंड में ऐड होते हैं। मैंने यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो लिखा है, लेकिन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड, और उससे फिर ये एसिटाल्डेहाइड ये कंपाउंड मिलता है। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आप लोगों को टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग रिएक्शन रिमेम्बर कैसे करेंगे ये देख रहे हैं, तो डिटेल में इसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ मिल गया एसिटाल्डेहाइड प्लस NH4Cl भी मिलता है। ठीक है, तो डिटेल आप लोग तो टेक्स्ट बुक में देख ही सकते हो। तो ये हो गया नाइट्राइल्स या साइनाइड्स कंपाउंड के बारे में। इसमें भी ये एक वे है प्रिपेयर करने का। अगर एसीटोन प्रिपेयर करना है तो ये जो मिथाइल साइनाइड है उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मीन्स उसका भी RMgX इन जनरल फार्मूला है, तो CH3MgX की जगह कौन सा भी कंपाउंड ले सकते हो। तो दोनों की जब रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये मिथाइल साइनाइड की, तो एसीटोन कंपाउंड मिलता है। तो उसी तरह से अलग अलग ये मिथाइल की जगह दूसरा कौन सा ग्रुप रहेगा, तो करस्पॉन्डिंगली वो टाइप का कंपाउंड मिलेगा। फिर हम लोगों को नाइट्राइल्स में ये भी देखना है कि जैसे ये एलिफेटिक कंपाउंड हो गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है अगर ये रिंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ इस तरह से OC ट्रिपल बॉन्ड विथ N साइनाइड ग्रुप यहाँ सपोज अटैच है, तो ये जो है इसका नेम है बेंजोनाइट्राइल। ये कंपाउंड का नेम है बेंजोनाइट्राइल। तो ये भी कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है, लेकिन एरोमेटिक टाइप का। ठीक है, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वो भी एक रिंग रहेगी और उसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच रहेगा। तो दोनों की रिएक्शन करेंगे तो कीटोन मिलता है। तो ये सब जब भी हम एलिफेटिक रिएक्शन जो है रिमेम्बर करते हैं, तो कुछ ऐसी रिएक्शन है जो एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होती है। तो वो जो कंपाउंड है, बेसिक जो रिंग है वो अपने माइंड में रखो। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे साइनाइड ग्रुप अटैच है, तो इसका नेम क्या हो गया बेंजोनाइट्राइल। सपोज यहाँ CH3 ग्रुप अटैच होता है रिंग को, तो उसका नेम हो गया टोल्यून। तो मेन जो कंपाउंड है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग अपने माइंड में रखना, और उसे CH3 अटैच है, CN अटैच है, Br अटैच है, Cl अटैच, कुछ भी अटैच करके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका नेम जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो है बेंजोनाइट्राइल से भी बेंजोफिनॉन ये कीटोन बनता है। तो ये हो गया नाइट्राइल्स के बारे में। मतलब हम बाय द वे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नाइट्राइल्स भी एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जेमिनल डाइहैलाइड्स है, ठीक है, G से हम 3 वेज से प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। एक तो जेमिनल डाइहैलाइड, दूसरे है गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन, तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले जेमिनल डाइहैलाइड का देखेंगे। तो जेमिनल डाइहैलाइड्स जो है ये अभी देखो कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रखना है। जेमिनल डाइहैलाइड का स्ट्रक्चर, उसके लिए बेसिक कंपाउंड हमारे माइंड में जो बेसिक कंपाउंड रहेगा वो रहेगा इथेन, CH3 ये कंपाउंड माइंड में रखना। उससे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड भी कौन सा कंपाउंड बनेगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड देख रहे हैं, इसीलिए क्या करना, ये इथेन बेसिक कंपाउंड अपने माइंड में रखोगे। इसके 2 हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम इसके पास रहने देंगे और इसके 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ करते हैं और हमको KOH के साथ इसकी रिएक्शन करके हमको एसिटाल्डेहाइड मिलेगा।
ठीक है, वैसे ही ये सेम एग्जांपल लेंगे, या हम लोग ये हैलोजन एटम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ जो है Br भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ Br लेंगे, यहाँ Br लेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, उसे हम लोग क्या करेंगे, एक और एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जेमिनल डाइहैलाइड है, इसकी भी KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो रहेगा एसीटोन, सॉरी प्रोपेनोन, मतलब कीटोन हम लोगों को मिलेगा। तो इस तरह से बेसिक जो कंपाउंड है जेमिनल डाइहैलाइड जब भी बोलते हैं तो माइंड में वो जो इमेज है वो फिक्स होनी चाहिए कि CH3 ये बेसिक कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, 2 Br से करो, 2 Cl से करो, तो हमको रिजल्टिंग कंपाउंड जेमिनल डाइहैलाइड मिलेगा। फिर उसकी फर्दर रिएक्शन परफॉर्म करके हम लोगों को एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जेमिनल डाइहैलाइड्स के बारे में। अभी गेटरमन-कोच रिएक्शन, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट था गेटरमन-कोच, स्पेशली ये बेंजीन रिंग के लिए ये जो रिएक्शन है ये डिजाइन की गई है। एक बेंजीन रिंग लेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ COHCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इसके प्रेजेंस में जस्ट बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, या CHO ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है। मतलब हमारा मेन कंपाउंड जो था वो था बेंजीन, जिससे फॉर्म होता है बेंजाल्डेहाइड। तो जैसे मैंने कहा था कि मेन कंपाउंड्स की इमेज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। जैसे टोल्यून है, रिंग को यहाँ के अटैच है CHO ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजाल्डेहाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये गेटरमन-कोच रिएक्शन, एक बार ये रिएक्शन आप लोगों ने माइंड में बार बार रिवाइज करके देखी तो इससे एक्सप्लेनेशन आप लोग तो लिख ही सकते हो एग्जाम में कि कौन सा कैटेलिस्ट यूज किया है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो गया गेटरमन-कोच फॉर्मुलेशन। देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन जनरल RMgX, ये कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उससे हम लोगों को अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करना है तो एक कंपाउंड है जैसे कैडमियम क्लोराइड, ठीक है। कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CdCl2। ये कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। इसकी जो रिएक्शन है, कैडमियम क्लोराइड क्या करता है कि पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है। ये जो कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये कंपाउंड रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद ये R2CD बनाता है, मतलब डाई अल्काइल कैडमियम बनाता है। और ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है, ये डाई अल्काइल कैडमियम RCOCl ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है और हमको करस्पॉन्डिंग कंपाउंड दैट इज कीटोन मिलता है, ठीक है। तो कीटोन फॉर्म करने की ये बहुत अच्छी एक रिएक्शन है। तो इसमें जो R2CD है वो है डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। R की जगह कौन सा भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हो। RCOCl कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, RCOCl को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। प्रॉपर किस वे से रिएक्शन होती है ये आप लोग बुक में देख लो। RCOCl ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ये भी कंपाउंड की इमेज हमको हमारे माइंड में फिट करनी है, ये एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन फिर डाई अल्काइल कैडमियम से करके देखेंगे तो हम लोगों को एक मिक्स टाइप का कीटोन मिलेगा। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में।
तो जब भी आता है जेमिनल डाइहैलाइड, एक बार स्टार्टिंग कंपाउंड की इमेज अपने माइंड में फिक्स कर लेना, फिर ऑटोमेटिकली हमको रिएक्शन जो है वो याद आने लगती है। डेटरमिन कोच फॉर्मुलेशन, ठीक है, रिंग कंपाउंड बेंजीन से स्टार्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने देखा कि कैडमियम क्लोराइड। तो ऐसे कुछ जैसे यहाँ नेक्स्ट जब हम लोग सी से देखेंगे तब मैंने क्रोमिल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड लिखा है ताकि रिएक्शन जल्दी याद आएगी कि ये रिएजेंट हमको यूज करना है। वैसे ही ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये कैडमियम क्लोराइड से पहले डाइअल्काइल कैडमियम फॉर्म करेंगे, उसकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए कोई शॉर्टकट वे नहीं है। तो यहाँ तक हम आ गए। फिर देखेंगे कि सी, ठीक है, सी से जो जो स्टार्ट होता है, जो जो रिएक्शन स्टार्ट होती है, उससे हम लोग कैसे एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करेंगे वो देखेंगे हम अभी। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, देन हम लोग आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम सी से देखेंगे। सी से आएगा क्लोरीनेशन, क्रोमिल क्लोराइड, ये एक कीवर्ड यूज किया गया है। और देन कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। क्लोरीनेशन में सिंपल जो बेंजीन रिंग है उसे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो वो कंपाउंड हो जाएगा टोल्यून। टोल्यून को इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, टोल्यून में अगर Cl2 ऐड करते हैं, उसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज बेंजल्डेहाइड। तो बेंजल्डेहाइड मिलेगा। देन सेम क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से पहली रिएक्शन में बेंजल्डेहाइड मिल रहा है। सेम क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CrO2Cl2। इसमें भी स्टार्टिंग कंपाउंड टोल्यून ही लेना पड़ता है और इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सेम कंपाउंड बेंजल्डेहाइड मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों भी रिएक्शन हम लोग रिमेम्बर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी रिएक्शन में बेंजल्डेहाइड मिल रहा है। देन कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड का भी स्ट्रक्चर, जैसे एसिटिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने रिमेम्बर किया था CH3COCl, वैसे कैल्शियम सॉल्ट्स जो होते हैं उनका भी एक फिक्स स्ट्रक्चर है जो जल्दी हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कैल्शियम फॉर्मेट है तो HCH डबल बॉन्ड विथ O, ठीक है, HCH और यहाँ एक O रहेगा और यहाँ, तो इस तरह से यहाँ जो है Ca रहेगा, कैल्शियम, और डबल बॉन्ड विथ O, ऊपर भी डबल बॉन्ड विथ O, और यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम। ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। वैसे ही इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है कैल्शियम एसीटेट का। तो ये Ca रहेगा, C डबल बॉन्ड विथ O, यहाँ भी H की जगह CH3 प्रेजेंट है, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड विथ O, और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये रहेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का अगर ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो एसीटोन मिलता है, और दोनों कंपाउंड का मिक्सचर लेके ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो एसिटल्डेहाइड मिलता है। तो इस तरह से कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड लेके हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स and ozonolysis and Rosenbaum. But just have a look on this, then we will continue. So अभी हम F से देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। उसमें रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन रिंग स्टार्टिंग कंपाउंड रहेगा CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। ऑलरेडी हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर रिमेम्बर किया था, एसिटिल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इट गिव्स एसिटोफिनॉल। ये एक कीटोन फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ बेंजीन रिंग है, देन एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो
कीटोन फॉर्म हुआ है, एसिटोफिनोन फॉर्म हुआ है। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट्स का। देन ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस में ओजोन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन में नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया था अल्कोहल में, लेकिन ओजोनोलाइसिस में जो है डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इथिन का स्ट्रक्चर है। इथिन में या प्रोपीन में ओजोन ऐड करते हैं और उससे जो कंपाउंड मिलता है, एक तो उससे इथेनॉल प्रिपेयर होता है। अगर इथिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। अगर प्रोपीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ओजोनोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ O3 अगर प्रोपीन में ऐड करते हैं तो एक मिक्सचर मिलेगा एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड का। देन रोजेनमंट रिडक्शन, तो रोजेनमंट रिडक्शन में भी स्टार्टिंग कंपाउंड बेंजाइल क्लोराइड, रिंग को COCl अगर अटैच है तो वो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। जैसे ये एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, वैसे यहाँ अगर ऐसे बेंजीन रिंग अटैच है तो वो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ H2PbBaSO4 कंपाउंड जो मिलेगा वो है बेंजाल्डिहाइड प्लस HCl मिल रहा है। ये होगा रोजेनमंट रिडक्शन में। देन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सपोज ये एग्जांपल लिया है अनसेचुरेटेड कंपाउंड का, ये अल्काइन है, ठीक है, तो इसमें अगर ऐड करते हैं 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइन है, इसमें 40% इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है, और वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल ये कंपाउंड में ऐड हो रहा है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और लास्ट में इसमें एसीटोन फॉर्म हो रहा है। तो इन सब का मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक में तो डिटेल में दिया ही है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या है। देन एंड का कोई मीनिंग नहीं है, एंड को छोड़ देंगे। एम से मिथाइल बेंजीन, लेकिन मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यून ही होता है। रिंग को अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो टोल्यून होगा। तो उसकी सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में इन्वॉल्व, उतनी हम लोगों ने ली है, ठीक है। एम जस्ट इंडिकेट करेगा मिथाइल बेंजीन जो ऑलरेडी हम लोगों ने ली है। देन ई से आएगा ईस्टर्स, तो ईस्टर्स में जो मेन एग्जाम्पल रिमेम्बर करना है वो है इथाइल प्रोपेनोएट, CH3CH2COOC2H5 इथाइल प्रोपेनोएट। एक साइड में इथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड में यहाँ ऑक्सीजन को भी इथाइल ग्रुप अटैच है और ये कार्बोनिल जो है कार्बन यहाँ है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या मिलेगा? प्रोपेनल मिलेगा, ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा प्लस यहाँ अल्कोहल मिल रहा है। तो ये हो गया कि इस तरह से एल्डिहाइड किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितनी भी है उतनी पूरी कवर हो जाती है। फिर अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, देन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। सो अभी हम एफ से देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। उसमें रिएक्शन क्या होती है? बेंजीन रिंग स्टार्टिंग कंपाउंड रहेगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, ऑलरेडी हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर रिमेम्बर किया था, एसिटिल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एयर Cl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इट गिव्स एसिटोफिनॉल। ये एक कीटोन फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ बेंजीन रिंग है, देन एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो कीटोन फॉर्म हुआ है, एसिटोफिनोन फॉर्म हुआ है। ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट्स का। देन ओजोनोलाइसिस में ओजोन ऐड करते हैं। ऑक्सीडेशन में नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया था अल्कोहल में, लेकिन ओजोनोलाइसिस में जो है डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इथिन का स्ट्रक्चर है। इथिन में या प्रोपीन में ओजोन ऐड करते हैं और उससे जो कंपाउंड मिलता है, एक तो उससे इथेनॉल प्रिपेयर होता है।
अगर इथिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। अगर प्रोपिन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ओजोनोलाइसिस मीन्स एडिशन ऑफ O3 अगर प्रोपिन में ऐड करते हैं तो एक मिक्सचर मिलेगा एसिटल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का। देन रोजेनमंट रिडक्शन, तो रोजेनमंट रिडक्शन में भी स्टार्टिंग कंपाउंड बेंजोइल क्लोराइड, रिंग को COCl अगर अटैच है तो वो हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। जैसे ये एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, वैसे यहाँ अगर ऐसे बेंजीन रिंग अटैच है तो वो हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इन द प्रेजेंस ऑफ H2PbBaSO4 कंपाउंड जो मिलेगा वो है बेंजोल्डिहाइड प्लस HCl मिल रहा है, ये होगा रोजेनमंट रिडक्शन में। देन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, सपोज ये एग्जांपल लिया है अनसेचुरेटेड कंपाउंड का, ये अल्काइन है, ठीक है, तो इसमें अगर ऐड करते हैं 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइन है, इसमें 40% इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है, और वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल ये कंपाउंड में ऐड हो रहा है। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और लास्ट में इसमें एसीटोन फॉर्म हो रहा है। तो ये सब का मैकेनिज्म टेक्स्ट बुक में तो डिटेल में दिया ही है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ओनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या है। देन एंड का कोई मीनिंग नहीं है, एंड को छोड़ देंगे। एम से मिथाइल बेंजीन, लेकिन मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यून ही होता है, रिंग को अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो टोल्यून होगा। तो उसकी सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में इन्वॉल्व, उतनी हम लोगों ने ली है, ठीक है। एम जस्ट इंडिकेट करेगा मिथाइल बेंजीन जो ऑलरेडी हम लोगों ने ली है। देन ई से आएगा ईस्टर्स, तो ईस्टर्स में जो मेन एग्जांपल रिमेम्बर करना है वो है इथाइल प्रोपेनोएट, CH2CH2COOC2H5 इथाइल प्रोपेनोएट। एक साइड में इथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरे साइड में यहाँ ऑक्सीजन को भी इथाइल ग्रुप अटैच है और ये कार्बोनिल जो है कार्बन यहाँ है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या मिलेगा, प्रोपेनल मिलेगा, ठीक है, एल्डिहाइड मिलेगा प्लस यहाँ अल्कोहल मिल रहा है। तो ये हो गया कि ईस्टर से एल्डिहाइड किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जितनी भी है उतनी पूरी कवर हो जाती है। फिर अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेम रूल। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, देन हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। सो स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेम रूल से हम लोग देखेंगे कि किस वे से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। पहला ओ से जो ऑक्सीडेशन था, ऑलरेडी हम लोगों ने इथेनॉल प्रिपेयर किया था, ठीक है, एक एल्डिहाइड प्रिपेयर किया था इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO पर नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया था। तो जो हमको इथेनॉल मिला था उसमें और एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो हमको इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो इसकी भी रिएक्शन बुक में बहुत अच्छे से दी है। देन नाइट्राइल्स का एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये मिथाइल साइनाइड है, H+ और OH- मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो या एसिड हाइड्रोलिसिस करो, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होके कॉम्प्लेक्स मिलेगा, फिर CH3CONH2 मिलेगा एसिटामाइड, उसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ जो है इथेनोइक एसिड बन रहा है। तो इसकी जगह अगर C2H5 भी यूज किया, ठीक है, ये 2 कार्बन एटम का ये स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि रिमेम्बर कर लेना, अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। फिर इसकी जगह C2H5 अगर प्लेस किया तो लास्ट में कंपाउंड कौन सा मिलेगा, प्रोपेनिक एसिड। ये हो गया नाइट्राइल्स के लिए। नेक्स्ट जब हम G पे जाते हैं तब ये जेमिनल डाइहैलाइड नहीं है, गेटरमन कोच फॉर्मुलेशन नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ स्टार्टिंग कंपाउंड यूज करेंगे, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसमें ड्राई आइस डालेंगे, OCO इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा। फिर हाइड्रोलिसिस
करेंगे विद एसिड हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ CH3COOH मिल रहा है, मतलब इथेनोइक एसिड जो है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ भी ये रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी होती है, मतलब बेंजीन रिंग को हमें यहाँ जो है CH3 की जगह बेंजीन रिंग प्लेस करेंगे और MgCl लो या MgBr लो, सेम टाइप की रिएक्शन बनेगी और एसिड जो मिलेगा, यहाँ ये एसिड मिल रहा है तो बेंजोइक एसिड मिलेगा अगर यहाँ बेंजीन रिंग अटैच करे तो मिथाइल ग्रुप की जगह पे। तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से एसिड बनते हैं। फिर C जो है क्लोरीनेशन, क्रोमिक क्लोराइड, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इससे एसिड नहीं बन रहा है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट, ओजोनोलाइसिस, रोजेनमंड, अनसैचुरेटेड, ये सब छोड़ देंगे। यहाँ एक जो एंड है ये हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन में नहीं यूज किया था, लेकिन यहाँ यूज करेंगे क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जो है हम लोगों को यहाँ से पता चलेगी। तो जैसे एंड है A&D, ठीक है, तो A से जो है अमाइड से रिएक्शन, ठीक है, तो अमाइड अगर स्टार्टिंग कंपाउंड है, ये रिंग है, इसे CONH2 अटैच है, तो ये क्या हो गया है बेंजेमाइड, ठीक है। ये कंपाउंड में H2 ऐड किया, HCl ऐड किया, हीट किया, तो हमको जो कंपाउंड मिल रहा है, ये जो कंपाउंड है ये है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर A ले लिया, फिर N लेंगे, N का मीनिंग लेंगे एनहाइड्राइड, तो ये रिएक्शन है इथेनोइक एनहाइड्राइड लेंगे CH3CO2O, इसका भी स्ट्रक्चर माइंड में फीड कर लेना कि एनहाइड्राइड क्या होता है। CH3CO2O ये है एनहाइड्राइड, 2 कार्बन आइटम है इसीलिए इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा है। उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये कंपाउंड मिलेगा CH3COOH, ठीक है, ये कंपाउंड मिलेगा, इसे हम इथेनोइक एसिड बोलेंगे। तो ये कंपाउंड यहां से मिल रहा है। देन ये हो गया N, ठीक है। A से हम लोगों ने रिएक्शन देखी अमाइड से, देन N से देखी एनहाइड्राइड से, एंड देन अभी जो बचा है जैसे M और E, तो M का मीनिंग लेंगे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन का मीनिंग होता है टोल्यून, ठीक है। मिथाइल ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच हो तो उसे मिथाइल बेंजीन भी बोलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्केलाइन KMnO4 H3O+, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, ठीक है, तो हमको बेंजोइक एसिड मिलेगा, रिंग को COOH ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा। ये हो गया M के बारे में। ईस्टर से कैसे फॉर्म करेंगे, ईस्टर से फॉर्म करना है तो स्टार्टिंग कंपाउंड इथाइल प्रोपैनोनेट, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोगों ने देखा कि ईस्टर जनरली इथाइल प्रोपैनोनेट, इथेनोइड, इस तरह से उनके नाम होते हैं। स्टार्टिंग कंपाउंड ले लेंगे, उसका रिडक्शन, ठीक है, एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा वो है प्रोपैनोनिक एसिड। तो इस तरह से कीवर्ड से पूरा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपेयर हो रहा है। एंड और एक जो है जैसे ए से एसाइल क्लोराइड भी होता है, ठीक है, तो वो भी एक रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड की, वो भी एक रिएक्शन हम लोग देख लेंगे। सपोज यहाँ से एक रिएक्शन लास्ट की ईस्टर की रब कर देंगे, तो ए से हमने अमाइड से स्टार्टिंग कंपाउंड अमाइड लेके भी रिएक्शन देखी, और ए से हम लोग अभी एसाइल क्लोराइड, मतलब ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग को इस तरह से COCl ग्रुप जो है वो अटैच रहेगा, इसे बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड में अगर वाटर ऐड करते हैं तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, या COOH ग्रुप अटैच प्लस HCl। तो ये ए जो है, ए से असाइल क्लोराइड, ठीक है, और वो क्या है असाइल क्लोराइड, अगर ये रिंग को COCl अटैच है तो वो ये जो ग्रुप है इसे असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग को अटैच है इसीलिए इसका नेम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये बेंजोइल क्लोराइड में वाटर ऐड करेंगे
तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलेगा। तो नियर बाय सारी रिएक्शन हम लोगों ने कवर कर ली है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम के टाइम पे टेस्ट कर सकते हो कि इतनी रिएक्शन मेरी प्रिपेयर हुई है या नहीं। तो इस तरह से आप लोग स्टडी करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।